हर हर महादेव सभी को। अक्षय तृतीया हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिन सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। शुभ अवसर पर स्नान दान तप करने का विधान है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इस पर्व को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया मनाई जाती है। शुभ अवसर पर स्नान दान तप करने का विधान है। साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया पर कुछ चीज़ों को तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है और जातक को कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर तिजोरी में किन चीज़ों को रखना फलदायी होता है। मान्यता है कि श्री यंत्र सुख संपत्ति प्रदान करता है। अक्षय तृतीया पर तिजोरी में श्री यंत्र के रखने से जातक को जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसे तिजोरी में रखने से पहले पूजा कर गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद ओम श्री मंत्र का 108 बार जप करें। माँ लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात तिजोरी में श्री यंत्र को स्थापित करें। इस उपाय के करने से तिजोरी धन से सदैव भरी रहती है। अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें या फिर जिस जगह पर आप पैसे रखते हैं वहाँ इसे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं होती है और पैसों से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। घर में कुबेर यंत्र को धन की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कुबेर यंत्र की पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप सुख समृद्धि सौभाग्य और धन की प्राप्ति चाहते हैं तो अक्षय तृतीया पर कुबेर यंत्र की पूजा करें और इसे तिजोरी में स्थापित करें। माना जाता है कि तिजोरी में कुबेर यंत्र रखने से धन की कमी नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में तिजोरी को रखने के लिए भी सही दिशा का वर्णन किया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है। अपने लॉकर को इस प्रकार रखें कि उसका दरवाज़ा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाला दान पुण्य पूजा पाठ जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाले फलों में कोई कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। जानते हैं इस पर्व के महत्व और तिथि के बारे में सब कुछ। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसीलिए इसे कृतयुगादि तृतीया के नाम से भी जानते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी पार्वती हैं। इस पर्व पर स्नान दान जप यज्ञ स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी काम किए जाते हैं वे अक्षय हो जाते हैं।
यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया तिथि को स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त का विचार किए सभी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोना चांदी के आभूषण, घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस अबूझ मुहूर्त की तिथि पर व्यापार आरंभ, घर गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, सकाम अनुष्ठान, दान पुण्य, पूजा पाठ अक्षय रहता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। वैदिक ज्योतिषी शास्त्र में भी इस तिथि का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होते हैं। साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है कि इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना जाता है। अक्षय तृतीया पर्व पर जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य चलिए जानते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इस कारण से इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया पर ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और हयग्रीव का अवतरण अक्षय तृतीया तिथि पर ही हुआ था। इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का भी आविर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही वेद व्यास और श्री गणेश द्वारा महाभारत ग्रंथ के लेखन का प्रारंभ किया गया था। अक्षय तृतीया के पर्व के दिन ही महाभारत के युद्ध का समापन हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। इस तिथि पर ही हर वर्ष श्री बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं। अक्षय तृतीया तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक बार श्री विग्रह के चरणों का दर्शन होता है। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। चलिए अब जानते हैं अक्षय तृतीया व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में अक्षय तृतीया को विशेष तिथि माना गया है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती और चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो गेहूँ या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अक्षय तृतीया का दिन परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाता है। परशुराम की गिनती चिरंजीवी महात्माओं में की जाती है, इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। भारतवर्ष धर्म संस्कृति प्रधान देश है।
खासकर हिंदू संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है, जिसका कभी नाश नहीं होता है या जो स्थायी है वह अक्षय तृतीया कहलाता है। स्थायी वही रह सकता है जो सर्वदा सत्य है। केवल सत्य परमपिता परमेश्वर ही है जो अक्षय, अखंड व सर्वव्यापक है। अक्षय तृतीया की तिथि ईश्वरीय तिथि है। अक्षय तृतीया का महात्म्य। अक्षय तृतीया का दिन परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाता है। परशुराम की गिनती चिरंजीवी महात्माओं में की जाती है, इसीलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। खासकर हिंदू संस्कृति में व्रत और त्योहारों का विशेष महत्व है। व्रत एवं त्योहार नई प्रेरणा एवं स्फूर्ति का परिपोषण करते हैं। भारतीय मनुष्यों द्वारा व्रत पर्वों के आयोजन का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज को पथभ्रष्ट होने से बचाता है। अक्षय तृतीया की तिथि को आखातीज तृतीया अथवा आखातीज भी कहते हैं। इसी तिथि को चारों धामों में से एक धाम भगवान बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया तिथि को ही वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। इस दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु बिहारी जी के चरणों के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। भारतीय लोकमानस सदैव से ऋतु पर्व मनाता आ रहा है। अक्षय तृतीया का पर्व वसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है। इस तिथि में गंगा स्नान, पितरों का तिल व जल से तर्पण और पिंडदान भी पूर्ण विश्वास से किया जाता है, जिसका फल भी अक्षय होता है। इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है, क्योंकि सतयुग का कल्प भेद से त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ। इस दिन जल से भरे कलश, पंखे, खराऊ, जूता, छाता, गो, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान पुण्यकारी माना गया है। इस प्रकार के दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग में गर्मी ऋतु में प्राप्त होंगी। साथ ही अक्षय तिथि का पर्व मनाने से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति भी निश्चित होती है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। इसके बावजूद भी इनकी पूजा नहीं की जाती। इसके पीछे वजह क्या है और इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। भगवान परशुराम के विषय में कई रोचक जानकारियाँ हमें धार्मिक ग्रंथों में मिलती है। परशुराम जी को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना गया है। हालांकि अन्य देवी देवताओं की तरह इनकी पूजा नहीं की जाती। इसका कारण क्या है और परशुराम जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। माता पिता के द्वारा इन्हें राम नाम दिया गया था, परंतु भगवान शिव द्वारा इन्हें परशु नाम का अस्त्र मिला था और इसी कारण इनका नाम परशुराम प्रचलित हुआ। परशुराम जी के गुरु स्वयं भगवान शिव हैं। वहीं विश्वामित्र और ऋचिक को भी इनका गुरु माना जाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी ने भगवान राम को सारंग नाम का धनुष दिया था और भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने भगवान राम और कृष्ण की सहायता की थी। पिता के आदेश से एक बार परशुराम जी ने अपनी माता का वध कर दिया था। हालांकि बाद में पिता ने उनसे खुश होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने माता को जीवित करने का वर मांगा। एक बार परशुराम जी जब भगवान शिव के दर्शनों के लिए जा रहे थे तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपना परशु
अपने परशु से गणेश जी पर वार किया। वार के आघात से गणेश जी का एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। परशुराम जी ने अभिमानी है वंशियों का पृथ्वी पे से 21 बार विनाश किया था। जबकि आम धारणा यह है कि परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों का नाश किया था। ये बात गलत है। परशुराम जी की शत्रुता है वंशियों से ही थी। परशुराम जी को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जबकि भगवान विष्णु के अन्य सभी अवतार पृथ्वी लोक से जा चुके हैं। इसीलिए भगवान परशुराम जी की पूजा नहीं बल्कि उनका आवाहन किया जाता है। इसके साथ ही परशुराम जी भगवान विष्णु के उग्र अवतार माने गए हैं, जिनकी पूजा करने से अत्यधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। एक सामान्य प्राणी अधिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसीलिए भी इनकी आराधना ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं की जाती। हालांकि योग ध्यान से सिद्ध व्यक्ति आज भी परशुराम जी का आवाहन करते हैं। परशुराम जी की स्तुति और आवाहन करने से व्यक्ति के पराक्रम और साहस में वृद्धि होती है और पारलौकिक ज्ञान भक्त को प्राप्त होता है। साहसिक कार्य करने वाले लोगों के लिए परशुराम जी की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी साबित हो सकता है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।